जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुमा आमीन। तमाम भाइयों को वेलकम और खुश आमदीद। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुमा आमीन। और ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी है जी, इंटरनेशनल थाई लॉटरी जो कि थाईलैंड में जिसकी कुरानंदाजी है, जिसकी डेट है 1/11/2025। ये ओनली होते हैं जी गैस, यानी मैंने लिखा भी हुआ है FORMULA फार्मूला। कहने का मकसद ये है, ये ओनली गैस होते हैं, फार्मूले होते हैं जो इंटरनेशनल थाई लॉटरी में जो कुरानंदाजी होती है, जिसकी जो जिस तरह ये स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइज़ बॉन्ड होती हैं। इन नंबरों के प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदें, आप भी खुशहाल हों, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल हो। इसी तरह इंटरनेशनल थाई लॉटरी की कुरानंदाजी जिसकी डेट 1/11/2025 है, और ये फार्मूला है ओनली गैस, ओनली फार्मूला। ये है जी आपका सिंगल टंडोला जिसका फार्मूला है जी। ये भी पता है कि ये हार्ड हो जाएगा, ये भी पता है, लेकिन लगना तो नसीब, जिसने लगना है उसने लगना ही लगना है। तो इसीलिए कहीं देर ना हो जाए, मेरे लिए तो VIP है। अब मैं कहाँ पे हूँ ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी का फार्मूला है, लेकिन वीडियो को आगे मत लेके जाना। मैं अपने तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आगे मत लेके जाएं, क्योंकि सबका अंदाज़, सबका तरीका, भले वो जो मर्ज़ी कमेंट करें, अच्छे करें बुरे करें, कोई गर्ज नहीं। मैंने तो अपने चैनल पे जिस तरह ये फार्मूला दिखाना है मैंने उसी तरह दिखाना है। अगर कोई आगे लेके जाएगा तो सिर्फ बातें ही आपको नज़र आएंगी। मुझे भी पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ पे क्या लिख दिया है, लेकिन लिख के जाता हूँ। तो ये है जी फार्मूला इंटरनेशनल थाई लॉटरी का। और थाई लॉटरी का ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी का ये फार्मूला जो है, जो आपके लिए लेके आया हूँ, ये बड़ा ही नायाब और VIP, जिसमें जी सिंगल टंडोला उम्मीद और यकीन के साथ। लेकिन इससे पहले हम एक छोटे से फार्मूले की तरफ चलते हैं। वीडियो लंबी भी आज हो जाएगी, ये भी उम्मीद और यकीन के साथ है जी। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, गैब का इल्म तो मेरे रब के पास है। ये लिख दूं जी यहाँ पे ओपन, लेकिन ये याद रखें जी, मैंने पिछली वीडियो में ये 05 और ये 72, 05 और 72 ये मैंने अपने लिंक, मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ, ये मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ, ये याद रखें जी। तो उम्मीद रखता हूँ इन्हीं पे, तो मैं तो इन्हीं के साथ जा रहा हूँ जी। ये ओपन लगें, मुझे तो यकीन है कि ये ओपन लगें, ये ओपन लगें, लेकिन लिंक लग जाए यानी क्लोज लग जाए तो फिर भी कोई नहीं। लेकिन अब चलते हैं जी अपने रूट की तरफ। सबसे पहले है जी ये सन 2017 लिखा हुआ है 2017। ये पहली पट्टी में आपका एक आंकड़ा लग जाता है जी 05 का। ये हमने ज़ीरो सिर्फ उठाया है, ये ज़ीरो उठाया है, और इसमें हमने एक बढ़ाया, एक कम किया, और ये आपके ओपन चारों में कहाँ से उठाया है ये भी बता दें, क्योंकि किसी को समझने का तरीका बहुत कम होता है। साथ ये भी लगा दूं कि ये आपका ओपन लगना था आखिरी पट्टी में, तो यहाँ से पास हो जाता है ज़ीरो। आगे चलते हैं जी। ये आपका ज़ीरो फिर हमने उठाया, तो यही ज़ीरो था, यही 5 था, यही और इन्हीं में आपका ओपन लगना था। तो देखते हैं जी ज़ीरो के नीचे फिर उसने कौन सा ओपन उठाया, तो उसने जी आपका 1 का ओपन उठा लिया। फिर आगे चलते हैं जी। फिर आपका आया जी 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं जी। और हमने करना क्या जी, एक बढ़ा दिया और एक कम कर दिया, और ये इसका होम लिख दिया। ये आपके ओपन है जी। तो यहाँ से हम देखते हैं जी क्या ओपन आपका पास होता है जी। तो यहाँ से आपका 9 का ओपन पास हो जाता है। बड़े गौर से देखना है, लेकिन आगे वीडियो ना लेके जाना, क्योंकि मैंने सिंगल ये बताया हुआ है ना कि सिंगल टंडोला, तो सिंगल टंडोला ये भी लिखा हुआ है, कहीं देर ना हो जाए, लेकिन हो हार जाएगा, लेकिन मैं लगा के जा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका आ गया जी 5,
और नीचे 5 लगना है। किस तरह लगना है, ये आपका 5, ये आपने बढ़ाया, ये आपने कम किया और ये इसका होम, तो यहाँ 5 आपका पास हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपका 9, नीचे 0 लगनी है, ये 9 है तो समझ लें ये हमने 1 बढ़ाया और 1 इसका कम किया तो यहाँ 0 पास हो जाता है। उसके बाद जी फिर चलते हैं हम, यही 9, नीचे 9 लगा, कैसे लगा, तो ये 9 था तो हमने तो इसको बढ़ाया, इसको कम किया और ये आपका ओपन था तो नीचे 9 लग जाता है। अब देखिए जी कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें ड्रा पे है। अच्छा तो यहाँ पे हम चलते हैं जी, ये आपका है जी 2, तो इससे हमने बढ़ाया तो 3, 1 कम किया तो ये, तो आपका यहाँ ओपन पास हो जाता है 7 का। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं जी, ये है जी आपका 6, तो यानी ये आपने 6 लिखा, 1 आपने बढ़ाया, 1 आपने कम किया, ये आपका होम है। तो यहाँ 6 के नीचे हम देखते हैं जी क्या लगता है, तो यहाँ से जी ये आपका ओपन 5 लग जाता है। अच्छा आज हम यहाँ पे आखिरी ड्रा पे पहुँच चुके हैं, ये लगा हुआ है आपका 5। वीडियो को ज़रा जी गौर से देखते रहना। ये है जी फाइनल, ये आपको बता दें ये फाइनल ओपन, फाइनल ओपन ठीक हो गया जी। अच्छा यार ये उनका शुक्रिया जी जिन्होंने ये रंग शंग और ये मेहर इमरान साहब हैं जी, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया जिन्होंने इतने खूबसूरत रंग भेजे और आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनको ढेरों दुआएं दे रहे हैं और मोहम्मद मूसा को भी जी। अच्छा जी जो आज यहाँ पे है जी 5, हमने इससे कम किया है तो ये कम करेंगे तो 4, ये इससे 1 बढ़ाएंगे तो 6, यानी ओपन आपके हो गए ये 6 और ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 0, ठीक है। ये डेट आपकी है जी 01 यानी 1/11/2025। ये है जी आपकी थाई लॉटरी का ड्रा जो होने जा रहा है, उसके लिए ओपन है, आगे नसीब मुकद्दर है जी, ये आपके ओपन है जी, ठीक हो गया। ये डेट भी लिख दिया कि ये हमारे ओपन है, ये ओपन है जी, तो आगे नसीब मुकद्दर। अब चलते हैं जी हम इससे आगे, अब ओपन तो नसीब मुकद्दर से लगना है, गैब कलम तो मेरे रब के पास। अब चलते हम एक छोटे से और फार्मूले की तरफ, लेकिन इससे पहले जी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दें कि वो सिंगल टंडोला कौन सा है, लेकिन आगे मत लेके जाएं क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, वो लग भी जाए या भले ना भी लगे जी, कुछ नहीं कह सकते। तो ये थाई लॉटरी का जो आज का फार्मूला मैं अपने भाइयों से ये कह रहा हूँ कि उसको आगे मत लेके जाना, क्योंकि ये जो 1/11/2025 है ना जी, ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी की मैं इसके बारे में समझाने लगा हूँ और बड़े गौर से बड़े अच्छे तरीके से आप इसको समझे। सबसे पहले आपको मैं ये समझा दूँ कि ये देखें जी आपका जुट का क्लोज़ है, आगे 3 का क्लोज़ ये पास हो जाता है, ये कली क्लोज पास होता है। अब जी जो ताक या जुफ्त समझ गए, ताक या जुफ्त, ये क्लोज लिख दो जी, ये क्लोज का रूट है, क्लोज का रूट है और क्लोज का ही रूट है। अब देखें जी कली जुट जो समझते हैं या जुफ्त और ताक उसको समझते हैं, वो ज़रा गौर कर लें और फिर आगे चलते हैं हम। अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक हो, वरना छोड़ दें जी, वो आगे चल दें, अपनी वीडियो देखें, फ़र्क नहीं किसी को पड़ता। अगर क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि शायर शेरी में अपनी वो सब कुछ इतना मगन हो जाता है कि उसको अपनी शायरी का, उसको अपने किते का, उसको अपनी गज़ल का होश भी नहीं रहता। वो सिर्फ लोगों की तरफ देखता है कि क्या इनको अच्छी कोई चीज़ लगी है, तो अगर लगती है तो वो वाह वाह कर देती है। तो हम कहते हैं जी एक लाइक, तो लाइक हो जाएगा तो ना भी होगा फिर भी हमने चलना है। अगर लाइक होगा तो खुशी महसूस होती है, वो
सारा निज़ाम इसी पे है जी। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, वरना छोड़ दे। देखिए जी, ये सन 2000 में 22 की बात कर रहा हूँ, कोई एक ड्रा भी मिस नहीं हुआ। कली जुट का अगर आज अब हम आए हैं तो ये टूट जाए तो वो टूट जाए जी। लेकिन उम्मीद और आस एक होती है, और यकीन के साथ कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पे बंदा बैठता है, वरना वो नहीं बैठता। अब हम चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं जी कि इनमें सबसे अच्छी चीज़ और कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें जी, आज हम यहाँ से बाहर ही बैठे हुए हैं, बाहर ही अपना निज़ाम चला रहे हैं। आगे अल्लाह के पाक की मर्ज़ी है जी। धूप ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे देखें जी, जुट का ओपन था, कली का क्लोज लगना था। जुट का ओपन था, कली का क्लोज लगना था। जुट का ओपन था, कली का क्लोज लगना था। कली का ओपन था, जुट का क्लोज लगना था। कली का ओपन था, जुट का क्लोज लगना था। कली का ओपन था, जुट का क्लोज लगना था। कली का ओपन था, जुट का क्लोज लगना था। कली का ओपन था, जुट का क्लोज लगना था। कली का ओपन था, जुट का क्लोज लगना था। जुट का ओपन था, कली का क्लोज लगना था। जुट का ओपन था, कली का क्लोज लगना था। जुट का ओपन था, कली का क्लोज लगना था। जुट का ओपन था, कली का क्लोज लगना था। आज यहाँ पे जुट का ओपन है। अगर किसी भाई की समझ में ये कली जुट वाला किस्सा कहानी आ जाए तो दुआओं में याद रखें, वरना इसको छोड़ दें। अब बात हम करते हैं जी, जिसके लिए हम अपनी वीडियो पे लेके आपको आए हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी, हमारा एक निज़ाम जो बहुत ही प्यारा मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी, ये 97 का आंकड़ा लगा, 4 4 8 4 12 13 14 और ये 15। यहाँ लिख देते हैं जी 15 ड्रा। किसी को कुछ याद हो, किसी को याद ना हो, मैं फिर भी यहाँ पे लिख के जा रहा हूँ कि यहाँ पे 15 ड्रा के नीचे एक ड्रा छोड़ के आपका टंडोला लग जाता है यहाँ 88। यानी कहने का मकसद है कि ये आपका टंडोला लग जाता है जी। ये लिख दूँ आपको, ये 88 7 का जब ये दूसरी बार आएगा तो सिंगल एक ही टंडोला लगा के जाएगा। अब आगे देखते हैं जी इसने क्या किया है क्या नहीं किया। तो यहाँ पे जी 97 लगता है, 4 4 8 4 12 13 14 और ये 15। ये एक ड्रा छोड़ना है हमने, और यहाँ पे हमने ड्रा प्ले करना है, तो हमारा टंडोला ये एक सिंगल पास हो जाता है। उसके बाद जी फिर आपका ये 97 का जब आंकड़ा आता है तो हमने 15 ड्रा नीचे आ जाना है। 4 4 8 ये 9 10 11 12 13 14 और ये 15। एक ड्रा छोड़ के यहाँ पे हमारा एक टंडोला पड़ा हुआ है। उसके बाद जी ये आपका ये 97 ये आ गया, और यहाँ पे हमने आना है 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15। एक ड्रा छोड़ के यहाँ पे ड्रा होने जा रहा है, और मैंने अपसेट में एक टंडोला लिखा है, लेकिन बनता तो एक ही है, ये भी याद रखे। वो आपको मैंने अब वीडियो में बता भी दिया है और दिखा भी दिया। अब करते हैं जी बात सबका, क्योंकि ये जो फार्मूले होते हैं सब अलग अलग तरीके से बताए भी जाते हैं, दिखाए भी जाते हैं जो हमारे भाई देखने वाले हैं, लेकिन सब की चॉइस जो होती है यहाँ पे सबकी अलग अलग होती है। और मेरी भी आज चॉइस जो है वो अलग ही है। और मेरी चॉइस क्या है, जो मेरे साथ यहाँ पे जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 37 और 73, ये 78 और ये 87 और ये 28 और ये है जी आपका 82। देखें जी चॉइस है अपनी अपनी। अब इनमें क्या लगे क्या ना लगे इसका भी इल्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। गैब का इल्म तो मेरे रब के पास है ना जी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये लिख भी दूँ जी, ये मेरी यानी कि जो पसंद है, ये मेरी पसंद। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी पसंद है। इनमें ये देख लें कि मैं इनमें कोई भी लग जाए, मैं फिर भी आपको शार्ट करके कह रहा हूँ कि ये मेरी आप पसंद है। और जो मेरे साथ जुड़े हुए माशाल्लाह वो उनको तो रिटायरमेंटिंग है जी, लगना तो नसीब से, क्योंकि मेरे तो 4 आंकड़े होते हैं, भले वो फर्स्ट लगे भले वो सेकंड लगे, टंडोला लग जाए तो उनका नसीब है। जो मेरे साथ जुड़े हुए थे 0315 79 18 800 पूरे पे, तो वो उनको कह रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह उनका नसीब था
तो वो उन्होंने अपना नसीब लिया, जो जितना अल्लाह पाक ने देना था। तो मेरी वहीं पे जो किस्सा कहानी है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी, ये मेरी पसंद आ गई जी, आपको दिखा भी दिया है, ये आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया है। उसके बाद जी हम चलते हैं जी। मैं तो सिर्फ अपनी, क्योंकि मैंने तो जब भी जो खड़ा होना है या कोई भी बात करनी है, तो मैंने तो अपने तरीके से और अपने ही अंदाज से मैंने वहीं पे जाना है। ठीक हो गया जी। ये हमारे किस्से कहानी है, ये हमारी पसंद है। ये आपको लिख दूं यहाँ पे कि ये आपकी यकम 11 और 2025 है। ये है जी आपकी थाई लॉटरी का ड्रा है जो आपकी कुरानंदाजी होने जा रही है। तो इसके लिए तमाम भाइयों से जी यही मेरी जो पसंद है, क्योंकि पता नहीं किसने लगना है। जिस तरह देखें जी, मैंने अपने भाइयों को कहा था कि एक बहुत ही नायाब और वीआईपी रूट है। ये आपको बताया था ना कि ये जो सेंटर पड़ा है ये 8 का पड़ा है, यहाँ 6 का पड़ा है, यहाँ पे 8 और 1 पड़ा हुआ है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा रूट होता है फर्स्ट का। अब इसने यहाँ से आपका 16 भी पास कर दिया और यहाँ से आपका ये 88 6 से 8 भी आपका पास कर दिया। चला फिर गया ये सेकंड में, चला फिर गया ये सेकंड में, ये सेकंड में पास हो गया था। अब देखें कि ये लग गया, लेकिन चलो तो फर्स्ट में रहा था ना। बात ये कहने की है कि रूट वही होते हैं, भले वो फर्स्ट लगे भले वो सेकंड लगे। अब कोई कहे नहीं जी वो मैंने ऊपर थे वो नीचे, वह नीचे वो ऊपर, वो ऐसे नहीं चलता। उसके बाद जी ये देखिए, ये भी फर्स्ट में चल रहा था कि ये आपका 0.5 पड़ा हुआ है। क्रॉस आपने यहाँ पे खेलना था, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हाथ ऊपर ही पड़ा हुआ था। यहाँ से भी आपका ये जो 900 सेकंड में पास हुआ, यहाँ से 90 भी पास हो गया। ठीक है, अब मैं कहूँ कि यार ये फर्स्ट में क्यों नहीं आया? भाई लग रहा था फर्स्ट में, अब फर्स्ट में लग गया तो उसका नसीब। अब 0.5 ये पड़ा हुआ था, वो भी मैंने वीडियो में लगा दिया कि यार ये मेरे पास 15 और 0.5 का आंकड़ा है। अब फर्स्ट में लगे या सेकंड में लगे तो वो लग गया। बात कहने का मकसद ये है कि कोई भी फार्मूला हो, कोई भी गैस हो, भले वो इंटरनेशनल थाई लॉटरी का हो, भले वो स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइज़ बॉन्ड हो, जो इन नंबरों के प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदें आप भी खुशहाल होंगे, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। तो लिहाजा मेरा कहने का मकसद है रूट फर्स्ट या सेकंड अगर वो चल के जाए तो उसका हक है। वो भले कहीं लगे सही, ये नहीं है कि वो लगे नहीं तो फिर दिल आज़ारी होती है, दिल को तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ें होती है जी। ये कितना प्यारा रूट आपको ओपन का दिखाया है। 4 ओपनों में ओपन बंदा थक जाए बताते बताते, फिर आ जाए जी ये आपके क्लोज़ों की तरफ से। ये जितने भी ये क्लोज़ लगे हुए हैं, ये अगर जुट का ओपन लगा है, कली का क्लोज, जुट का ओपन, कली का, यकीन जानी ये बताते बताते बंदा थक जाता है। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और नहीं कुछ चाहिए, क्योंकि हमारी वीडियो जो है ना, भले वो लोग ये समझ रहे हैं पता नहीं कितनी ये कमाई शमाई कर रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी वीडियो आज आपने देखनी है, उसके बाद किसी मर्तबान में बंद कर देनी है। मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे, ये पड़ी रहेगी वीडियो। वो कामयाब होती है जो सदाबहार आपकी ज़िंदगी के साथ चलती रहे, व्यूज़ आते रहे, उसमें उसको मेहनत या उसका सिला मिलता है। ये याद रखें। ये वीडियो एक बार आपने देखी, उसके बाद आपने ठप कर दी सारी ज़िंदगी के लिए, किसी मर्दबान में उसको यानी कि ऊपर से वो ताला शाला लगा दिया कि इसको तो देखना ही नहीं है। ये ऐसा होता है। लेकिन लोग समझते हैं कि पता नहीं इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन जाने ये 3 माह के बाद जब आपको कोई हल्की फुल्की चीज़ मिलती है तो हम उसी में खुशी महसूस करके ये ग्राफ ख़रीद ले। ये इस बार तो ये मेहर इमरान साहब जी, मोहम्मद मूसा साहब, ये मेहर इमरान गुजरांवाला से उनकी मुहब्बतें थी, उन्होंने ये हमें कोई रजिस्टर या ये रंग, ये पेंसिलें जो भेजी है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी तो मेरी सोच भी नहीं थी, लेकिन उनका शुक्रिया इसलिए मैं अदा कर रहा हूँ कि उनकी मुहब्बतें हैं। कोई समझता है
सभी यही समझते हैं जी, फार्मूला दिखाए घर को जाए और कोई बात नहीं। लेकिन मेरी वीडियो तो आज लंबी होगी, लेकिन दिल के अंदर जो चीज़ें थी वो लिख दी हैं। भले उसमें कमेंट जैसा मर्जी करो, मैंने तो कमेंट से पहचान करनी है बंदे की, क्योंकि बंदे की जो पहचान है ना वो 1 सेकंड में हो जाती है। अगर आप 1 सेकंड किसी के साथ अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, वो किस तरीके से आपसे वो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता है, या किस सोच को अंदर रख के आपसे मिलता है। तो आपकी मोहब्बतों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती हो तो उसकी माजरत चाहती है जी। रोड दिखाना मेरा काम है, वो मैं दिखा के जा रहा हूँ और ढेरों दुआएं आपके लिए कर रहा हूँ। अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन।